अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़रूरी बात डिस्कस करना चाहता हूं, जिसके सिलसिले में बहुत से नौजवान लड़के जो हैं, नौजवान भी, बड़ी एज के लोग भी मुझसे रब्ता करते रहते हैं कि भाई हमें ये मसला है और हमने जो है वो मेडिकल अपना चेकअप भी करवाया है, लेकिन उसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती, कोई मसला नज़र नहीं आता। वो कहते हैं कि जी आप क्लियर हैं, आपका कोई मसला नहीं है, कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं है। असल में होता क्या है कि आप कहते हैं कि भाई मैं जब पेशाब करता हूँ, छोटा पेशाब, या जब मेरी मनी खारिज होती है हम बिस्तरी के दौरान या इहतलाम के दौरान या मुशद्दनी के दौरान, तो मुझे नफ्स में पेन होती है एक ख़ास जगह पे, ठीक है। अब वो पेशाब की नाली में किसी भी जगह पे आपको, डिफरेंट लोगों को डिफरेंट जगह पे मसला होता है। तो मैंने उसका, कई लोग उसको सुजाक समझते हैं। सुजाक जो है वो ये कैटेगरी नहीं होती। सुजाक जो है उसमें प्रॉपर आपको जो पीप होती है या ब्लड जो है वो पेशाब में आना शुरू हो जाता है ये मनी के साथ, तो उसको उस सूरत में आप उसको सुजाक कह सकते हैं। लेकिन ये जो कैटेगरी है, यानी कि पेशाब में कोई चीज़ नहीं आ रही या आपको मनी के साथ कोई चीज़ खारिज नहीं होती, नॉर्मल होती है, सिर्फ नफ्स में दर्द होती है, तो उसमें ये उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। एक तो उसकी सूरत ये है कि आप लोगों को कई दफ़ा कई लोग कहते हैं कि भाई पेशाब बहुत जल के आता है और पेशाब करते हुए दर्द होती है, छोटा पेशाब जो है। तो उसमें पेशाब में अगर गर्मी ज़्यादा हो, हद से ज़्यादा बढ़ जाए आपकी बॉडी में, मसाने में गर्मी हो, तो पेशाब जो है वो जल के आता है। तो उसका ये तरीकाकार होता है कि उसको उस गर्मी का इलाज किया जाए, ठीक है। ठंडी चीज़ें खा के, गर्म चीज़ों से परहेज़ करके, मसालों से, गरम मसाला, मिर्चें, सुर्ख मिर्चें, इन चीज़ों से परहेज़ करके तो उसका हल किया जाए। और ठंडी चीज़ें खा के, जूस हैं जिस तरह फलों के, सब्जियां खाई जाएं ज़्यादा से ज़्यादा, गोश्त से थोड़ी परहेज़ की जाए, नेचुरल चीज़ें ज़्यादा खाई जाएं, बाज़ारी जो फूड है, फास्ट फूड, इससे परहेज़ की जाए। तो ये तरीकाकार है। अगर आप कहते हैं कि भाई इससे भी नहीं मसला हल हो रहा और वो जो दर्द है वो ऐसे लगता है कि जिस तरह एक ख़ास पॉइंट पे होती है, यानी कि पेशाब की जलन की वजह से नहीं होती, लेकिन ख़ास पॉइंट पे होती है, तो उसका ये मसला होता है कि आपकी जो नफ्स में जो पेशाब की नाली है उसमें नफ्स मनी का जो कतरा है वो जम जाता है। वो जमता कैसे है कि आगे मैं ये वीडियो इसीलिए इस पॉइंट पे बना रहा हूँ नवंबर में, ताकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों में जिन लोगों को ये मसला नहीं है तो वो कम से कम एहतियात करके तो इस मसले से बच सकें। तो उसका ये उसकी वजह होती है कि जब सर्दियाँ अरूज पे होती हैं, ठंडा मौसम होता है, स्पेशली अब जब कनाडा में, यूके में, दूसरे जो ठंडे कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी सर्दी जब पड़ती है तो बहुत शदीद पड़ती है। जब मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो अगर आप हम बिस्तरी करते हैं या आप एहतलाम आपको होता है रात को, या कई लड़के मुशद्दनी जब करते हैं, मुशद्दनी वैसे करनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई करता है, जिसको आदत है, तो पानी जो है वो टैंकियों में भी बहुत ज़्यादा ठंडा शदीद हो जाता है। शदीद यानी कि सर्द, बिल्कुल ऐसे जमा देने वाला बन जाता है। तो मोस्टली लड़के क्या करते हैं कि एहतलाम हुआ, फौरी उठे बिस्तर से, एक तो ठंडी हवा लग जाती है, फौरी बिस्तर से गर्म जिस्म होता है, जब हम उठते हैं तो ठंडी हवा ज़ाहिर चल रही होती है, सर्दियाँ होती हैं तो ठंडी हवा लगती है। दूसरे नंबर पे ये होता है कि जब आप वाशरूम में जाते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो लड़के नफ्स को धोने के लिए ठंडा पानी नफ्स पे डाल देते हैं, या हम बिस्तरी करने के बाद ठंडा पानी डाल देते हैं, या मुशद्दनी करने के बाद। मुशद्दनी तो ज़ाहिर है अब वो बाथरूम में ही बैठ के मोस्टली कर रहे होते हैं और वहीं पे ही वो ठंडा पानी जो है वो ऊपर डाल देते हैं, तो उससे जो मनी आपकी पेशाब की नाली में पीछे रह जाती है। अब अगर आपको इतलाम होता है या आप मुशद्दनी करते हैं या आप हम बिस्तरी करते हैं, तो आप देखिएगा कि मनी जो आपकी खारिज होती है नेचुरल तौर पे, उसके बाद भी अगर आप नफ्स को दबाते हैं पेशाब वाली नाली को पकड़ के ऊपर तक, तो मनी जो है वो बाद में भी निकलती रहती है कि 4-5 दफ़ा, 3-4 दफ़ा आप दबाते हैं तो थोड़ी थोड़ी मनी के कतरे जो हैं वो रह जाते हैं। तो जब तक आप छोटा पेशाब नहीं करते तब तक आपकी वो पेशाब की नाली जो है अच्छी तरह, पूरी तरह क्लियर नहीं होती। तो वो लड़के क्या करते हैं, छोटा पेशाब किए बगैर ही एक तो ठंडी हवा में उठ जाते हैं, और दूसरे नंबर पे जो इहतलाम वाले और हम बिस्तरी वाले हैं और जो मुशद्दनी वाले होते हैं, वो मुशद्दनी के फ़ौरन बाद ही नफ्स को धोने के लिए ठंडा पानी ऊपर डालते हैं, तो वो जो मनी अंदर रह जाती है वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर जम जाती है। तो जब वो जम जाती है तो मनी जो है वो इस तरह उसकी शक्ल बन जाती है, उसकी सूरत इस तरह हो जाती है जिस तरह ग्लू जो है, ये आप जो ग्लू यूज़ करते हैं
लकड़ियाँ वगैरह जोड़ने के लिए। तो जब ये जम जाता है, ठंडा हो जाता है, तो आपने देखा होगा कि ये बिल्कुल रबड़ की तरह हार्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये इस तरह मनी जो है फिर अंदर जो है जो रह जाए वो इस तरह जम सकती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अगर इस तरह का मसला है, दर्द नफ्स में होती है, तो 100% यही इशू होगा। लेकिन अगर जिसको नहीं है, तो आगे वो सर्दियां आ रही हैं, तो आप लोगों को ये एहतियात करनी है, ठीक है। तो ये अगर मसला नहीं भी है ना, ये ना कहें कि जी मुझे तो मसला नहीं है। अगर मसला नहीं है तो उसमें ये आप लोगों ने एहतलाम में, मुशज़्ज़नी में, हम बिस्तरी में एहतियात करनी है कि ठंडा पानी और ठंडी हवा से बचना है। थोड़ी देर बिस्तर पे पड़े रहें हम बिस्तरी या एहतलाम के बाद, जब जिस्म थोड़ा ठंडा हो जाए फिर जाके पहले छोटा पेशाब करें। छोटा पेशाब करने के बाद फिर नफ्स को नीम गर्म पानी से, ठीक है, ठंडे पानी से नहीं, नीम गर्म पानी से आपने धोना है। और जो मुशज़्ज़नी करते हैं उनसे तो यही रिक्वेस्ट है कि इससे बचें। और अगर करते भी हैं तो नफ्स को ठंडा होने के बाद और छोटा पेशाब करने के बाद फिर नीम गर्म पानी से धोएं प्रॉपर तरीके से। तो ये तरीक़ाकार है। अदरवाइज़ ये इतना संगीन मसला बन जाता है कि इसका फिर हल भी नहीं निकलता आगे। फिर वो कभी टेस्ट करवाते हैं, जब मेडिकल से आप जब जाके टेस्ट करवाते हैं तो उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं आता। ज़ाहिर है इन्फेक्शन तो होता नहीं नाली में, वो तो आपकी जो पेशाब की नाली में रुकावट बनी होती है मनी की वजह से, तो उसकी वजह से जब पेशाब का प्रेशर पीछे से आता है या मनी का प्रेशर आता है तो उस जगह पे जाके वो आपको दर्द होती है जब पेशाब को या मनी को निकलने में मसला होता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये फिर आपको बड़ी इसकी टेंशन होती है और बड़े आप इलाज भी करवाते हैं, पैसे ज़ाया करते रहते हैं। तो थोड़ी सी एहतियात किया करें, सर्दियाँ आगे आ रही हैं तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। आप लोगों से मुझे जो हेल्प चाहिए वो यही चाहिए कि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें अगर आपको अच्छी लगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।